अब यहाँ पर देखो मैंने दो मशीनें पहले से बनाई हुई हैं, एक डोमेन कंट्रोलर बना हुआ है पीडीसी, एक बना हुआ है एडीसी, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। S1 मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, S2 एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो पहले लॉगिन कर लो S2। अब मैं जब तक लॉगिन होता है S1 की आदत है, S1 में पहले हम कमांड चला के चेक करते हैं कि ये अभी प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है कि चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, उसके लिए हम कमांड चलाएंगे डॉस के ऊपर नेट अकाउंट्स की। कमांड चलाते हैं नेट अकाउंट्स। अगर उसने प्राइमरी दिखाया तो इसके पास नेट स्पेस अकाउंट, अगर इसने प्राइमरी दिखाया तो ये पीडीसी है, अगर इसने बैकअप दिखाया तो ये एडीसी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मे भी इसके पास ये है, मे भी इसके पास ये है, मे भी इसके पास दोनों। तो अगर सीडीसी पे चलाओगे तब भी प्राइमरी दिखाएगा, यानी कि इसके पास इनमें से कोई ना कोई रोल एग्जिस्ट करता है। अब इसके पास कौन सा रोल है, नेट डोम। कमांड चलाएंगे नेट डोम स्पेस क्वेरी स्पेस एफएस QUERY स्पेस एफएस एंटर। तो अभी रोल सभी इसी के पास है, s1.2.com के पास। ये ओके, पांचों रोल इसी के पास है। अब हम देखते हैं कि रोल ये होते कहां पर है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डोमेन में उसको स्कीमा मास्टर को रजिस्टर कराना पड़ेगा। पहले देखते हैं कि वो होता कहां पर है। तो हम यहीं पे लिखते हैं MMC। MMC स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल। MMC लिखा मैंने, MMC। तो ये ओपन हुआ है कंसोल। तो मैं फाइल में गया, ऐड एंड रिमूव स्नैपिंग, यहाँ पर देखो ऊपर से दूसरे नंबर पे होता है स्कीमा, तो नहीं है ना, यहाँ पे स्कीमा कोई है, ऐड एंड रिमूव स्नैपिंग। अभी तो यहाँ पे स्कीमा का नाम नहीं है, इसका मतलब स्कीमा रजिस्टर्ड नहीं, तो हम कैंसिल करते हैं इसको भी कैंसिल करते हैं। अब हम चलते हैं सिस्टम 32 पे, कमांड से चलेंगे। देखो ये होती है exe फाइल regsvr32.exe। ये DLL फाइल को रजिस्टर्ड कराने के लिए इस कमांड का यूज किया जाता है। अब इस फाइल का यूज करके हमें कौन सी फाइल रजिस्टर कराना है, इस वाली फाइल schmmgmt.dll। हमें इस DLL फाइल को रजिस्टर कराना है उस exe का यूज करके। ठीक है, तो हमारी टोटल कमांड क्या बनेगी, regsvr32 स्पेस schmmgmt.dll, regsvr32 sbr32 regsvr32 स्पेस sc, ये exe दो, exe दे दो तभी कोई दिक्कत नहीं, schmmgmt.dll एंटर। रजिस्टर होगी कमांड।
अब हम वहीं जाके देखते हैं एमएमसी में कि वहां पे एंट्री आई थी। ओके किया, यहाँ पे दोबारा से हमने एमएमसी खोला, एमएमसी फाइल में गए, ऐड एंड रिमूव स्नैपिंग, देखो सेकंड नंबर पे आ गया स्कीमा। अब हम स्कीमा में यहाँ से क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ऐड, ओके कर देंगे, फाइल में गए, इसको सेव एज करते हैं, किसी भी नाम से कर लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, सेव कर देंगे, कर दिया इसको मिनिमाइज। पहला क्लियर हो गया। ये फॉरेस्ट का था स्कीमा मास्टर, कहां पर मिला हमें, एमएमसी के अंदर, बट एमएमसी में लेने से पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको रजिस्टर कराना। दूसरा होता है डोमेन नेम मास्टर, हमें कहां पर मिलेगा, डोमेन और ट्रस्ट के अंदर। उसकी कमांड क्या है, पहले कमांड आपको बोलूंगी, शायद domain.msc, शायद कंफर्म नहीं, चला के देखिए, domain.msc, डोमेन, ठीक है, इससे ट्रस्ट ओपन होता है इस कमांड से। तो जहां पर ये है मैंने उसी पे राइट क्लिक करा, सबसे ऊपर ऑपरेशन मास्टर पे आया, ऑपरेशन मास्टर नीचे क्लिक करो। अगर ऊपर और नाम, ऊपर और नीचे नाम सिमिलर है, दैट मींस ये रोल अभी इसके पास है। ऊपर वाला ऑनर होता है, नीचे वाले के पास ट्रांसफर होता है। अभी अगर ऊपर और नीचे नाम सिमिलर है, दैट मींस ये रोल अभी इसके पास है, ठीक है। अभी इसको ट्रांसफर भी करेंगे बाद में। क्लियर हो गया, दो फॉरेस्ट के दोनों क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं डोमेन वाले की तरफ। तो डोमेन वाला कहां पे होगा, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर, यानी कि DSA.MSC। यहाँ पे आ गए, यहाँ पे डोमेन पे राइट क्लिक करते हैं, ऑपरेशन मास्टर, ये देखिए पीडीसी ग्रिड, पीडीसी इंफ्रास्ट्रक्चर, तीनों यहीं पर एग्जिस्ट करते हैं। 5 रोल मिल गए, ये डोमेन वाइड है और वो फॉरेस्ट पर। ये हो गया। अब हम इन 5 रोलों को जो जो हमने पीडीसी पे चेक किया है, उसको सेम एड्रेस चेक करेंगे एडीसी से। एडीसी के ऊपर ये पीडीसी का नाम दिखा, चलो ये सब कुछ जो किया है इसे S2 पे रिपीट करो। डॉस चेक खोलो, क्या डॉस से देख लेते हैं, नेट अकाउंट बैकअप आ गया, ठीक, बैकअप है। फिर अपने अगली कमांड चलाई, नेट डोम फाइल, नेट डोम स्पेस क्वेरी स्पेस FSM। अब ये मशीन कम्युनिकेट करनी चाहिए S1 के साथ। अगर इसने कम्युनिकेशन नहीं किया तो यहाँ पे एरर आ जाएगा 5 रोज, ठीक है। कम्युनिकेशन होना चाहिए क्योंकि ये रोज वहीं से फैच करता है, ठीक है। अब एक बार सीधा DSA.MSC खोल के देख लो, वहां पे तीनों रोल्स में ऊपर उसका नाम होगा और नीचे इसका नाम होगा। डोमेन पर राइट क्लिक करो, ऑपरेशन मास्टर, देखो ऊपर इसका नाम, ऊपर उसका नाम है जिस जो ओनर है, और अभी ये जा सकता है S2 के पास अगर करना चाहो तो। तीनों के पास यही आ रहा होगा, अगर वो दोनों चेक करोगे तो उन दोनों में भी सेम कंडीशन आ रही है, ठीक है। तो हम सीधा करेंगे, सीधा रोल को ट्रांसफर करेंगे पीडीसी से एडीसी के पास। तो अब ये रोल्स को ट्रांसफर हम ग्राफिकली भी कर सकते हैं, डॉस से भी कर सकते हैं, क्लियर। अभी लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे, ग्राफिकली, एक रोल में ग्राफिकली बताऊंगा, एक डॉस से बताऊंगा, फिर उसको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो हम यहाँ से ट्रांसफर करेंगे पहले रीड को। रीड कैसे ट्रांसफर होता है, पहले इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से, पहले हम करेंगे डोमेन के ऊपर राइट क्लिक, यहाँ से हम करेंगे चेंज डोमेन कंट्रोलर,
फिर किस डोमेन के पास तुम्हें जाना है, ये हमेशा ही लेकर जाएगा तुम्हें किसके पास, रीड राइट, जो राइटेबल डोमेन कंट्रोलर होगा। सिर्फ तुम रोल उसी को दे सकते हो जो रीड ओनली है, उसको तुम ये रोल नहीं दे सकते, ठीक है। अगर वो सर्वर तुम्हें यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है तो ठीक है, अगर सर्वर अवेलेबल नहीं हो रहा तुम उसका आईपी भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे चूज किया दिस डोमेन कंट्रोलर, और किसको देना है, S2 को देना है। S1 में चले जाओ, नहीं ऊपर S1, S2 में जाके थोड़ी, ये डोमेन कंट्रोलर जो पीडीसी होगा वो रोल को ट्रांसफर करेगा, पीडीसी थोड़ी करेगा। पहले डोमेन के ऊपर राइट क्लिक करा, चेंज डोमेन कंट्रोलर S2, देन ओके। देखो दोनों ऑनलाइन दिखा रहा है, ओके कर दिया, चेंज होगा डोमेन। अब हम दोबारा उसी रोल को खोलेंगे, ऑपरेशनल मास्टर। अब सिर्फ हमें चेंज पे क्लिक करना है, चेंज, यस, चला गया। अब हम एडीसी पे आके चेक करते हैं कि गया क्या नहीं गया, क्लोज कर दिया, जल्दी कर सकते हैं, हाँ जल्दी कर नेट डोम क्वेरी एफएसएम ऊपर हो बस। यहाँ पे तुम्हें एक रोल में s2.su.com दिखाएगा। एक रोल चला गया S2 के पास, जो भेजा वही जाएगा, दूसरा नहीं भेजा S2 चला गया। क्या हो गया, ग्राफिकली बस तुमने कनेक्ट तो कर ही लिया, बस ऐसे ही थोड़ा चेंज 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 चला गया, ठीक है। अब हम डॉट से भेजेंगे वापस लेने के लिए, पहले S1 से चलें। अभी हम क्या करेंगे, डॉट से भेजेंगे उसको, तो पहले CLS कर लेते हैं एक बार। NTDS util space नहीं, NTDS util, enter, activate instance NTDS, activate space instance space NTDS, enter, then roles, enter, then connections, कनेक्शंस क्या आ गया, कनेक्शन हमने दिया ना उसमें, कनेक्शंस पे आ गया। अब यहाँ पे देंगे किसको देना है, तो तुम्हें पहले उस मशीन को जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। अब वो जुड़ेगी भी डॉट से, कनेक्ट कनेक्ट, क्विट कहाँ पे आ गया, चलो चला के देखते हैं। कनेक्ट स्पेस टू स्पेस सर्वर स्पेस, उस सर्वर का नाम से तुम ये भेजना चाहते हो, मैं इसको S2 को S2, देन एंटर, देन क्विट, एंटर। अब देखो ना तो तुम्हें मालूम है ना मुझे मालूम है कि अब टाइप क्या करना है, तो हम क्या कहते हैं, सीधा क्वेश्चन मार्क पाते हैं, सीधा क्वेश्चन मार्क को एंटर। तुम्हें सिर्फ अब इस लोकेशन के ऊपर सिर्फ यही कमांड रन होती है। अभी हमें क्या करना है, कनेक्शन हम बना चुके हैं, हेल्प हम ले चुके हैं, क्विट भी कर चुके हैं। अब यहाँ तो तुम इन रोज के साथ सीजिंग कर सकते हो, सीज मतलब होता है छीनना, या इसको ट्रांसफर कर सकते हो। तो अभी मुझे क्या करना है, ट्रांसफर करना है, तो मैं सीधा लिखूंगा ट्रांसफर। अगर मुझे करना है पीडीसी को ट्रांसफर, तो ट्रांसफर स्पेस पीडीसी, रीड को करना है ट्रांसफर स्पेस रीड मास्टर, ट्रांसफर स्पेस स्कीमा मास्टर, ट्रांसफर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, और एंड सो जो लिखा हुआ है ऐसे ही लिखना है,
डीएल में नाम क्या था, डोमेन नेमिंग मास्टर। तो यहाँ पे डोमेन नहीं आएगा, सिर्फ नेमिंग मास्टर है, ठीक है। तो अभी हम ट्रांसफर किसको करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कर देते हैं। तो लिखेंगे ट्रांसफर, जो ऊपर लिखा उसी को नीचे ट्रांसफर स्पेस रोल का नाम, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा आएगा और साथ में मास्टर भी आएगा। मास्टर बोल रहा है कि ट्रांसफर करना चाहते हो, हाँ मुझे बिल्कुल करेंगे हम ट्रांसफर। यस, ट्रांसफर हो चुका। अब हम दूसरे सर्वर पे जाके चेक करते हैं कि मिला क्या। ठीक है, इस तरीके से डॉग से क्या होता है, रोल ट्रांसफर। ये होगा फिज्मा रोल ट्रांसफर। ये पूछा जाता है जब भी तुम कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाओ, सबसे पहले पूछेगा स्कीमा ऑफ ये क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, ये फिज्मा रोल्स क्या होते हैं, इन्हें ट्रांसफर कैसे किया जाता है, स्टेप्स क्या होते हैं ट्रांसफर करने के, और सीज करने के स्टेप्स क्या होते हैं, पूछेगा तो सीज कैसे होता है। तुम्हें सबसे पहले रोल बताना होगा कि ये रोल होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, इनका फंक्शन ये होता है, एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, रजिस्टर करने की कमांड ये होती है, और ट्रांसफर करना हो तो कैसे होता है, और अगर सीज करना हो तो कैसे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, तो टॉपिक यहीं खत्म कर दूं। अगर कोई सर्वर डाउन हो एडीसी तो वो सीज हो गया, तुम इसको वीडियो को